रविवार को कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भैरुंदा पहुंची। लंबे समय के बाद बुधनी विधानसभा में कांग्रेस की सभा में बड़ी संख्या में जनता देखने को मिली। भैरुंदा के बस स्टैंड पर जीतू पटवारी और सुरजेवाला ने सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रंजित सुरजेवाला सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल तक जिस मुख्यमंत्री ने प्रदेश पर राज किया हो उसे जनता ने आखिर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शिवराज के चेहरे को नकार दिया है। जब भाजपा को ही उन पर विश्वास नहीं है तो फिर जनता कैसे मुख्यमंत्री पर विश्वास करे। मध्य प्रदेश में हुए विकास को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश ही नहीं देश में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 18 वर्षों के बाद भी बुधनी मॉडल की कहानी चर्चा नहीं होती है। आज इस पावन धरती पर आपसे वादा करता हूँ कि बुधनी में परिवर्तन हुआ तो छिंदवाड़ा से अच्छा मॉडल बुधनी को बनाकर देंगे। वहीं जीतू पटवारी ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज खुद को किसान पुत्र बताते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि 18 साल में भी किसान का दर्द नहीं समझ सके। किसान की फसल का ना तो दाम मिल रहा है, ना ही आय दुगनी हुई है। हर तीसरे दिन एक किसान कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर रहा है। किसको अनाज के दाम मांगने पर किसान को गोली मारी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की याद मध्य प्रदेश के पटल पर मिट नहीं सकती, क्योंकि हर 3 साल में सरकारी दस्तावेजों में आग लगाकर रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाता है। आदिवासियों की धरती है, दलितों की धरती है, मजदूरों की धरती है, मेहनत कशों की धरती है। आज एक व्यक्ति आपके बीच में बार बार पूछने आता है, जिसकी चर्चा जीतू भाई कर रहे थे, मैं चुनाव लड़ूं बोलते हैं या नहीं लड़ूं। शिवराज सिंह जी कहते अगली बार जब शिवराज सिंह जी आए इस पवित्र धरती पर और मेहनत कशों से पूछे कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि 20 साल में इस विधानसभा क्षेत्र के किसान के लिए उन्होंने क्या किया, तो जवाब मिल जाएगा कि चुनाव लड़े या ना लड़े। अगली बार ये उनसे वापस पूछिएगा, ये सारी सड़क जैसे ही बुधनी का विधानसभा क्षेत्र घाट से शुरू होता है, पता चलता है सारी सड़क टूटी है, झटके लगते हैं तो पता चलता है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र की शुरुआत हो गई घाट से ही। तो क्या इन टूटी सड़कें जो 20 साल में बनाई और जिन पर अब आपने देखा होगा ऐसे ही लुक फेंक कर और हजारों करोड़ शायद सैकड़ों करोड़ का फिर घोटाला हो जाएगा, क्या इसलिए चुनाव लड़े? क्या इसलिए चुनाव लड़े? क्या इसलिए चुनाव लड़े कि इस इलाके के नौजवान को न सरकारी नौकरी मिलती न प्राइवेट नौकरी मिलती। अगर यहां ट्राइडेंट की मिल है तो बुधनी विधानसभा का कोई व्यक्ति उसमें अफसर नहीं लग सकता। मजदूरी की नौकरी कहीं मिल जाए तो मिल जाए। क्या इसलिए चुनाव लड़े कि आदिवासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याचार करते हैं, दलितों को और गरीबों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, दुकानदार पर जीएसटी का बोझ लाद दिया गया है जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहते। मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, 18.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिसाब करने का समय आ गया। क्या आप शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जब अमित शाह से पूछा कि आपका 20 साल का मुख्यमंत्री चुनाव का चेहरा होगा क्या, तो अमित शाह ने कहा यह हमारा इंटरनल मामला है, समय पर बताएंगे। तो साथियों, जिनको भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद नहीं देना चाहती, क्या जनता को देना चाहिए क्या? अब आप देखो, शिवराज जी को 18 साल में लाडली बहना याद आई। अगर 18 साल में लाडली बहना याद आई, जब 300-400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1100 का हो गया, 300 का था तब लाडली बहना की याद नहीं आई थी, अब 1100 का हो गया। तो शिवराज जी कहते बहना चिंता मत कर, मामा है
मामा है जिंदा अभी। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं होगा अगर मैं मेरी बहन के लिए कुछ कर न पाऊं तो। और किया क्या? बहना 10 तारीख को 1 क्लिक में 1000 सारी बहनों के खाते में जाएंगे और 11 तारीख को 3000 रुपए का बिल बिजली का जिया जी को मिल जाएगा। फिर शिवराज जी ने इससे ऐसा मुख्यमंत्री मैंने मेरी जिंदगी में किसी ने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा एक भाषण में, बहना चिंता मत करना, राखी सूखी नहीं बनने दूंगा। 250 रुपए। अब मुझे पता नहीं यार नरसुलागंज की कौन सी दुकान पे 250 रुपए किलो मिठाई मिलती है, बताओ जरा। टोटल डालडा की, टोटल शक्कर की अगर मिलती हो तो अलग बात है, जो बीमार कर दे। तो ये 250 रुपए में वोट खरीदने की बात करते हैं।